एक चिड़िया थी जो बोल सकती थी, लेकिन वो सिर्फ बोलती नहीं थी, वो जीवन का रहस्य बताती थी। उसने एक दिन कहा, अगर इंसान ये 3 बातें जीवन में याद रखे तो उसके घर कभी संतानों पर संकट नहीं आता, कभी धन की हानि नहीं होती और अपने लोग कभी उसे धोखा नहीं देते। अब जरा सोचिए, क्या ऐसी कोई बात हो सकती है जो जीवन को बदल दे? अगर हां, तो यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक गूढ़ संकेत है। तो चलिए आज की ये रहस्यमयी कथा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखें। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति किसी ज्ञान की बात या कथा को अधूरा छोड़ देता है, वो पाप का भागी होता है। तो निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही कहानी आपको दे जाए। और अगर आप एक सनातनी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन की बातें हर घर तक पहुंच सकें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में 3 संतानें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ी बेटी सबकी जान थी। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं, बहुत समझदार और निडर भी थी। पिता राजा थे, शक्तिशाली, परंतु अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने तीनों को बचपन से ही अच्छे संस्कार, नीति, युद्ध कला और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया था। एक दिन राजा के पास दूर देश से एक विचित्र समाचार आया। किसी दूर पहाड़ी प्रदेश में 3 चमत्कारी वस्तुएं पाई गई हैं। बोलने वाली चिड़िया जो किसी भी राज्य की सारी सच्चाई खोल सकती है। गाने वाला पेड़ जिसकी ध्वनि से चारों ओर सुख, शांति और धन की वर्षा होती है। और सुनहरा पानी जिसकी एक बूंद भी मुरझाए राज्य को स्वर्ग बना सकती है। राजा ने दरबार में कहा, जो ये तीनों वस्तुएं लाएगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। यह सुनकर बड़ा बेटा खड़ा हुआ, आत्मविश्वास से बोला, पिताजी, यह काम मैं करूंगा। उसने तलवार और घोड़ा लिया और अपनी छोटी बहन को एक चमकदार खंजर देकर कहा, अगर मैं किसी संकट में पड़ा तो यह खंजर चमकना बंद कर देगा, तब तुम समझ जाना। राजकुमारी ने भाई को आशीर्वाद दिया और वो निकल पड़ा। 20 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो एक तपस्वी के पास पहुंचा। वहां से वो जानता है कि ये तीनों वस्तुएं एक रहस्यमयी पहाड़ी के पार मिलेंगी, पर वो पहाड़ी श्रापित है। तपस्वी उसे समझाता है, उस पहाड़ी की चढ़ाई में तुम्हें भयंकर आवाजें सुनाई देंगी, जैसे गालियां, लांछन, तुम्हारी मां तक को अपमानित किया जाएगा। लेकिन अगर तुम एक शब्द भी बोलोगे या पलट कर देखोगे तो तुम पत्थर बन जाओगे। राजकुमार दृढ़ निश्चय करता है, मैं क्रोध पर नियंत्रण रखूंगा। लेकिन जैसे ही चढ़ाई शुरू करता है, उसके पीछे से आवाजें आने लगती हैं, अरे देखो, राजा का नालायक बेटा आ गया। इसकी मां तो भिखारिन थी, तू युद्ध लड़ने चला है, तुझसे तो तलवार उठती नहीं। राजकुमार का खून खौल जाता है। वो क्रोध में पलकता है और अगले ही पल वो और उसका घोड़ा एक काले पत्थर में बदल जाते हैं। उधर महल में राजकुमारी का दिया गया खंजर चमकना बंद कर चुका था। उसने रोते हुए कहा, भैया संकट में है, कुछ तो गलत हुआ है। अब दूसरा भाई खड़ा हुआ। वो कहता है, अब मैं जाऊंगा और बड़े भैया को वापस लाऊंगा। राजकुमारी उसे एक मोतियों की माला देती है और कहती है, अगर इन मोतियों का रंग बदल जाए या वे आपस में चिपक जाए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम भी संकट में हो। वो भी उसी तपस्वी के पास पहुंचता है। वही चेतावनी मिलती है। वो भी पहाड़ी चढ़ता है और जैसे ही आवाजें सुनाई देती हैं, वो क्रोध में पीछे पलटता है, पत्थर में बदल जाता है। अब राजकुमारी एक पहरे की तरह महल में चलती है। वो हर घंटे माला की ओर देखती है और एक दिन देखती है माला के मोती चिपक चुके थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं जाऊंगी। मैं बहन हूं लेकिन कमजोर नहीं, अब भाइयों की बहन जाएगी। राजकुमारी ने अपनी तलवार ली, माथे पर तिलक लगाया और सफेद घोड़े पर चढ़ी। उसका मन किसी युद्ध से कम न था।
20 दिन की कठिन यात्रा के बाद वो उसी तपस्वी तक पहुंची। वो शांत भाव से बोली, महाराज, मुझे वही 3 वस्तुएं चाहिए और साथ में मेरे दोनों भाई भी वापस चाहिए। तपस्वी उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, यदि तुमने अपना संयम बनाए रखा तो सब कुछ मिलेगा, पर जरा सी गलती और तुम भी पत्थर बन जाओगी। राजकुमारी ने तपस्वी से रुई ली और अपने कानों में ठूंस ली। अब न कोई गाली सुनाई देगी, न कोई चोट लगेगी। तपस्वी ने उसे एक चमत्कारी गेंद दी जो उसे पहाड़ तक ले गई। जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई, चारों ओर से विकृत और गंदी आवाजें आने लगी। औरत होकर चली है वीर बनने? तेरे भाई नालायक थे, तू भी यहीं खत्म होगी। लेकिन राजकुमारी के कानों में कुछ नहीं पहुंचा। वो चढ़ती रही, रुकी नहीं, डरी नहीं। अंत में जब वो शिखर पर पहुंची तो देखा एक सुंदर सोने का पिंजरा जिसमें बैठी थी बोलने वाली चिड़िया। चिड़िया जैसे ही उसे देखती है बोलती है, रुक जा, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें पाने नहीं, तुम्हारे मित्र बनने आई हूं। चिड़िया मुस्कुराती है, तुम जैसी बुद्धिमती पहली बार देखी है, चलो मैं तुम्हारी मित्र बनती हूं। चिड़िया उसे बताती है, गाने वाला पेड़ पश्चिमी जंगल में है और सुनहरा पानी यहीं नीचे की घाटी में। राजकुमारी पहले घाटी से सुनहरा पानी लेती है, फिर जंगल जाकर पेड़ की एक टहनी लेती है। अब वो चिड़िया से पूछती है, मेरे भाइयों को कैसे जीवित किया जा सकता है? चिड़िया बताती है, इस सुनहरे जल की एक एक बूंद उन काले पत्थरों पर डालो, वे फिर से इंसान बन जाएंगे। राजकुमारी एक एक पत्थर पर पानी डालती है और उसके सामने उसके भाई, उनका घोड़ा और अन्य कई लोग वापस जी उठते हैं। सबकी आंखों में आंसू थे। बड़ा भाई कहता है, बहन, तूने हमसे बड़ी वीरता और बुद्धि दिखाई। आज अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ तेरी वजह से। वो तीनों चीजें लेकर महल लौटती है। राजा सब देखकर भावुक हो जाते हैं। राजा ने कहा, बेटा, आज तूने सिद्ध कर दिया कि राज्य की असली उत्तराधिकारी तू ही है। तुझ जैसी बेटी होना मेरा सौभाग्य है। सीख, क्रोध में व्यक्ति अपना विनाश खुद करता है। धैर्य और बुद्धि से ही विजय मिलती है। औरत होना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सनातन की बातें हर घर तक पहुंच सकें।